students, welcome to the EVS class standard 4th. Today we are going to study chapter 9 tasting and eating food, यानी खाने का स्वाद और उसको कैसे खाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। The tongue is the sense organ of taste. तो जो हमारी ज़ुबान होती है उसके अंदर क्या है, स्वाद का सेंस जानने का सेंस ऑर्गन होता है, यानी ये जीभ है, उससे हम स्वाद जान सकते हैं। द सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड। तो जो हमारी जीभ होती है उस पर कई सारी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। द टेस्ट बर्ड्स हैव नर्वस दैट टेल द ब्रेन वेदर द फूड इज़ स्वीट, शॉर, सॉल्टी और बिटर। तो जो हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं उससे क्या है, हमारे जो ब्रेन होता है यानी जो हमारा दिमाग है वहाँ तक ये सूचना पहुँचती है कि जो खाना है वो मीठा है, खट्टा है या नमकीन है या कड़वा है। तो ये जो हमारी माइंड तक जो बात पहुँचती है ये टेस्ट बर्ड्स के द्वारा जो तंत्रिकाएँ होती हैं, नर्वस जुड़ी होती हैं, उससे जाती है। डिफरेंट पोजीशन ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू डिफरेंट टेस्ट। तो अलग अलग स्थिति में ले सकते हैं जब हम अलग अलग तरह का टेस्ट करते हैं, यानी जब हम अलग अलग तरह की टेस्ट लेते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। द टेस्ट बर्ड्स नियर द टिप ऑफ द टंग टेल अस वेदर द फूड इज सॉल्टी और स्वीट। तो आप जैसे कि ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं कि जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हमारी ज़ुबान के आगे के पार्ट में, ये और ये हमारी दो कलिकाएँ हैं जो हमारी ज़ुबान के आगे होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि खाना नमकीन है या मीठा है। तो ये आगे की टोंग में आगे ही जो टेस्ट बर्ड होती हैं यही हमें बताती हैं कि खाना सॉल्टी है या स्वीट है। टेस्ट बर्ड फॉर बिटर टेस्ट आर एट द बैक ऑफ द टोंग। वहीं आप देख सकते हैं कि कुछ स्वाद कलिकाएँ क्या हैं, बिटर टेस्ट बताती हैं, यानी जो कड़वी चीज़ें हैं उनके बारे में बताती हैं। तो ये कहाँ पर स्थित होती हैं, हमारे टोंग के एंड पर, यानी सबसे बैक में। तो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में शो किया गया है। तो ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं यहाँ पर होती हैं जो हमें कड़वेपन का एहसास कराती हैं। द बर्ड्स ऑन द साइड ऑफ द टोंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टेस्ट। वहीं आप देख सकते हैं कि हमारी जो टोंग होती है यानी जीभ, उसके साइड में जो टेस्ट बर्ड होती हैं वो हमें खट्टे होने का स्वाद बताती हैं, यानी खट्टे चीज़ का पहचान करती हैं। द टोंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्वेलो फूड एंड टू टॉक। वहीं जो ज़ुबान है यानी जो जीभ है वो हमारी निगलने और बात करने में काम आती है, यानी हम बोलते हैं तो वो किससे बोलते हैं, हमारी जीभ की हेल्प से। और खाना निगलने का काम भी हमारी जीभ का है। अब है टीथ। आवर टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो दांत हैं वो भी हमारी बॉडी का, शरीर का मुख्य भाग हैं। टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। और दांत ही हमारे चेहरे को क्या है, सही आकार देते हैं। आवर टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। और दांत ही हमें क्या है, खाना काटने और चबाने में काम आते हैं। द फूड दैट वी ईट कैन बी डाइजेस्ट प्रॉपरली ओनली व्हेन इट च्यूड वेल। तो कोई भी खाना जो हम खाते हैं वो सही तरीके से तभी पचता है जब हम उसको अच्छे तरीके से चबाकर खाते हैं। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और दांतों से ही हम क्या है, साफ बोल पाते हैं, यानी जो दांत हैं वो हमें साफ बोलने में मदद करती हैं। चेंजिंग टीथ यानी बदलते हुए दांत कौन से होते हैं। ए न्यूली बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। तो आपने देखा होगा कि जो न्यू बेबी होता है यानी जो नया बेबी होता है छोटा, उसके क्या है, कोई भी दांत नहीं होते हैं। द फर्स्ट टूथ अपीयर इन अबाउट 5 मंथ। तो जो पहला दांत जो उसका निकलता है वो लगभग 5 महीने के आसपास निकलता है। बाई द एज ऑफ 6 द चाइल्ड हैज़ अ सेट ऑफ 24 टीथ। तो 5 महीने में पहला टूथ निकलता है, उसके बाद से फिर और टूथ निकल आते हैं। उसके बाद
जो 6 ईयर होती है, यानी जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो लगभग उसके 24 दांत होते हैं। दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। तो इन दांतों को हम दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत कहते हैं। टेम्परेरी माने अस्थायी, यानी ये हमेशा नहीं रहते हैं। एट द एज ऑफ 7, यानी जब आप कोई बच्चा 7 ईयर का हो जाता है, द चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग दीज मिल्क टीथ। तो उसके जो दूध वाले दांत होते हैं वो टूटने लगते हैं, यानी उनको खोने लगता है जो बच्चा। एज द मिल्क टीथ फॉल आउट, और जब ये दूध के दांत क्या है गिर जाते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। तो उसके स्थान पर क्या आते हैं, नए दांत निकल कर आते हैं जब कोई बच्चा 7 ईयर का हो जाता है। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। तो ये जो नए दांत निकल कर आते हैं ये आपके स्थायी दांत होते हैं, यानी ये हमेशा रहते हैं। जनरली दे आर 28 परमानेंट टीथ। सामान्यतः क्या है 28 परमानेंट स्थायी दांत होते हैं। लास्ट 4 टीथ कॉल्ड विजडम टीथ, और जो अंत के 4 दांत होते हैं उनको अकल दाढ़ यानी विजडम टीथ कहते हैं। कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 32। ये कब निकलते हैं, 21 और 32 की एज में, यानी 6 ईयर की एज में आपके मिल्क टीथ आते हैं। उसके बाद 7 ईयर की एज में ये जो मिल्क टीथ हैं लगभग टूट जाते हैं और न्यू टीथ आते हैं। फिर उसके बाद ये जो न्यू टीथ आते हैं ये 28 होते हैं सामान्यतः, और किसी किसी के क्या है 21 और 32 की एज में विजडम टीथ भी निकलते हैं, जिससे ये 32 हो जाते हैं। मतलब टोटल टीथ कितने हो जाते हैं जब हम बड़े होते हैं तो 32। When we lose any tooth, we do not get new on its place। और अगर हम बड़ेपन में कोई भी दांत खो देते हैं तो उसकी जगह पे कोई नया दांत नहीं आता, यानी अगर हमने परमानेंट टीथ में से कोई दांत टूट गया तो उसकी जगह पर कोई और दांत नहीं आता है। टाइप्स ऑफ टीथ, अब दांतों के प्रकार कितने होते हैं। टीथ आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स, दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ दैट हैव डिफरेंट फंक्शन। तो आप देखते हैं कि जो हमारे दांत हैं वो अलग अलग साइज़ के और शेप के होते हैं, यानी एक जैसे नहीं है, सभी से अलग अलग आकार के, अलग अलग आकृति के हैं, और ये हमारी अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं अलग अलग काम को करने में। तो यहाँ 4 प्रकार के दांत होते हैं जो अलग अलग, जिनका काम अलग अलग होता है, यानी 4 तरह के दांत होते हैं हमारे पूरे 32 दांतों में से। तो ये अलग अलग काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि कौन से टीथ हमारे क्या काम करते हैं। इंसिजर्स, इनको कृंतक दांत कहते हैं। फ्रंट टीथ आर कॉल्ड इंसिजर्स। इंसिजर आर अ सेट ऑफ 8 टीथ। तो जो हमारे आगे के, यानी सबसे आगे के जो स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं इनको हम इंसिजर्स कहते हैं। ये क्या है 8 दांतों का जोड़ा होता है, यानी 8 दांतों का जोड़ा मतलब 4 हमारे नीचे, 4 ऊपर के जॉ में होते हैं। देयर आर 4 इंसिजर इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ। तो हर जॉ में 4 इंसिजर्स होते हैं। दे हैव शार्प स्ट्रेट एज, और ये कैसे तेज धारदार किनारे वाले दांत होते हैं, यानी तेज होते हैं किनारे पर से, शार्प। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। तो ये क्या करते हैं, खाने को काटने का काम करती हैं। इन आगे वाले 4 दांतों से ऊपर 4 नीचे 4, तो ये 8 हो गए। इनसे हम कटिंग का काम करते हैं, इसलिए ये कटिंग टीथ कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैनिन्स। शार्प टीथ ऑन द साइड आर कॉल्ड कैनिन्स। जो तेज दांत होते हैं उसके साइड वाले क्या कहलाते हैं, कैनिन्स। कैनिन्स आर ए सेट ऑफ 4 टीथ। ये 4 दांतों का जोड़ा होता है। देयर आर 2 कैनिन्स इन ईच जॉ। तो हर जॉ में क्या है 2 कैनिन्स होते हैं, यानी ऊपर 2 और नीचे 2। तो इस तरीके से 4 कैनिन्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसिजर इन ईच जॉ। तो हर जॉ में इंसिजर के साइड में क्या होते हैं,
कैनिस प्रेजेंट होते हैं, यानी एक इस साइड पर, एक इस साइड पर, एक इस साइड पर, एक इस साइड पर, इसलिए 4 टीथ हो गई है। दे हेल्प अस इन टीयरिंग द फूड, ये क्या करते हैं, खाने को फाड़ने का काम करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इसलिए इन्हें टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स, द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनिन्स आर कॉल्ड प्रीमोलर टीथ। प्रीमोलर्स आर द सेट ऑफ 8 टीथ। तो जो हमारे प्रीमोलर्स टीथ होते हैं ये कैनिन्स के साइड में होते हैं। प्रीमोलर्स आर अ सेट ऑफ 8 टीथ, ये भी 8 दांतों का एक सेट होता है। देयर आर 4 प्रीमोलर इन ईच जॉ, तो हर ऊपर नीचे 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड लाइक नट क्रैकर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। ये जो दांत होते हैं ये हमारी चीज़ को, खाने को तोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि कोई भी नट है उसको तोड़ने, जैसे कि अखरोट, मूंगफली, बादाम, ये सारे इनको तोड़ने का काम हमारे जो क्रैकर टीथ हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है मोलर्स, द टीथ एट द बैक ऑफ द जॉ आर कॉल्ड मोलर्स। मोलर्स आर अ सेट ऑफ 12 टीथ। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, दे आर broader than the premolars. They help us in grading the food. They are also called grading teeth. ये जो दांत होते हैं ये हमारे जबड़े में पीछे की साइड होते हैं, सबसे लास्ट में, और ये कितने दांत होते हैं, 12, यानी 12 दांत होते हैं, और 6 मोलर्स ईच जॉ, यानी हर ऊपर नीचे के जबड़े में 6 दांत होते हैं। ये क्या है, प्रीमोलर से भी बड़े होते हैं और इनसे क्या है, ग्रेडिंग का काम किया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडिंग टीथ।